टैली ERP 9 में स्टॉक एडजस्टमेंट का जो हमें प्रॉब्लम होता है उसके लिए हमारे पास कुछ सुझाव हैं। गेटवे ऑफ टैली में जाकर एस टाइप करेंगे तो हमारे ऑफिस का स्टॉक आ जाता है। ऑफिस स्टॉक को डाउनलोड करने के लिए Alt E प्रेस करते हैं और इसे एक्सेल में डाउनलोड कर लेते हैं और उसके बाद जो हमारे ऑफिस स्टॉक में हैं उसके सारे डिटेल आ जाते हैं, जो प्रोडक्ट हमारे हैं आ जाते हैं। और इसके बाद हम उसे अपने एक्चुअल ऑफिस स्टॉक से टैली करते हैं, मतलब एक्चुअल ऑफिस स्टॉक को मिलाते हैं। तो उसमें से नेक्स्ट लाइन में हम एक पर्टिकुलर प्रोडक्ट का क्वांटिटी लिख लेते हैं। तो हमारा एक्चुअल स्टॉक वो हो गया। तो उसके अगले कॉलम में है एक्चुअल स्टॉक माइनस टैली स्टॉक करते हैं, करके एक्सेल का फार्मूला लगा देते हैं और उसको ड्रैग कर देते हैं। तो हमारा ये आ जाता है डिफरेंस। जो हमारा डिफरेंस होता है उसका हमें पता लगाना होता है कि क्यों है। तो डिफरेंस कभी आता है +1 आ गया और कभी -2 आ गया। तो +1 का मतलब ये होता है हमने एक परचेज ज़्यादा कर ली है एक्चुअल स्टॉक से। तो इसका अंतर ये होता है कि हमने उस पर्टिकुलर आइटम को ज़्यादा खरीद लिया है, जबकि ये टैली में हमारी एंट्री की गड़बड़ी होती है। और दूसरा ये होता है कभी कभी -2 होता है। -2 का मतलब ये है हमने 10 आइटम खरीदे और 12 बेच दिए। तो -2 का मतलब ये होता है कि हमने कोई डीसी सामान वापस आया किसी हॉस्पिटल से या गोडाउन से और उसको हमने एंट्री कर ली और टैली में आ गया, जबकि एक्चुअल में वो आया नहीं होता है। तो इसे ढूंढकर माइनस को हटा सकते हैं। और इसको जो है अगर खाली इसको एडजस्ट करना है एक्चुअल को, तो उसका एक साधारण सा तरीका है। जो -1 हो टैली में उसको हम प्रोडक्शन दिखा दें और जो +1 आए, जो आपने डिफरेंस निकाल के +1 है उसको कंजम्पशन में दिखा दें। तो आपको क्या होगा, उसको एक स्टॉक जनरल एंट्री पास कर दीजिए तो आपको पता चल जाएगा कि आपके किस बैच नंबर में गड़बड़ी है। और उसके बाद आप उस स्टॉक वाउचर को लेके स्टॉक जनरल को लेकर आप अपने को टैली में से चेक कर सकते हैं कि कैसे क्या हुआ। और एक कठिन तरीका है, जो बैच नंबर आपके पास +1 आ रहे हैं, जो डिफरेंस आपका +1 आ रहा है, उसका एक्चुअल बैच नंबर लेके डिस्प्ले अकाउंट बुक्स इन्वेंट्री बुक्स में जाकर उसको एक आइटम को एंट्री चेक कर लेते हैं कि कौन सा आइटम आया, कितना गया, कितना आया, कितना गया। तो इससे आपको एक बैच नंबर से पता चल जाता है। धन्यवाद।